हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सीएसएस पोर्टल 1 जो चल रहा था, ठीक है, तो अभी उसमें एक फॉर्म भरना था, जो अपनी डिटेल्स भरनी थी उसको सबमिट कर दिया है, ठीक है। अभी सीएसएस पोर्टल 2 शुरू होने वाला है कुछ दिन के अंदर, तो उसमें एक प्रेफरेंस लिस्ट तुम्हें भरनी होगी। अब भाई प्रेफरेंस लिस्ट होती क्या है? तो भाई प्रेफरेंस लिस्ट में तुम्हें जो डिजायर्ड कोर्स जो करना है ड्यू से, या डिजायर्ड कॉलेज जो चाहिए, तो उसको एक ऑर्डर में अरेंज करना होगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका तुम्हारे सिलेक्शन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। तो जितना अच्छे से तुम सोच समझकर प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे, तुम्हारे उतने ही हाई चांस होंगे कॉलेज सिलेक्शन के। अब लेट्स सपोज कि तुम्हारे अगर लोअर मार्क्स भी है, लेकिन तुमने ऑर्डर अच्छे से बनाया है, ठीक है, कॉलेज और कोर्स का अच्छे से ऑर्डर सही किया है, प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाई है, तो तुम्हारे चांसेस है कि तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर किसी के अच्छे मार्क्स है और उसने किसी, जैसे लेट्स सपोज कि उसके बहुत अच्छे मार्क्स है, उसको टॉप कॉलेज मिल सकते हैं नॉर्थ कैंपस के भी, लेकिन उसने एवरेज कॉलेज से शुरू किया प्रेफरेंस लिस्ट भरना, तो उसको पहले वो कॉलेज अलॉट होंगे, ठीक है भाई। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करेगा तुम्हारे सिलेक्शन में। तो अच्छे से सोच समझ कर प्रेफरेंस लिस्ट बनाना, ठीक है। बाकी हम भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ प्रेफरेंस लिस्ट बनाते रहेंगे, निकालते रहेंगे चैनल पर। उसकी पीडीएफ में तुम्हें प्रोवाइड करता रहूंगा साथ साथ में। जैसे तुम्हारा सीएसएस पोर्टल 2 शुरू होगा, तो उसके लिए तुमको चैनल का सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि तुम्हें बाकी आने वाले नोटिफिकेशन भी मिल जाए, ठीक है। करते वीडियो शुरू। तो अपन आज जो डिस्कस करने वाले हैं कि भाई बनानी कैसे है प्रेफरेंस लिस्ट, क्या क्या चीजें माइंड में रखनी होगी कि ये हम अच्छे से अपने डिजायर्ड कॉलेज भी ले पाए, डिजायर्ड कोर्स भी मिल पाए और लिस्ट भी अच्छे से बन पाए तुम्हारी, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या चीजें माइंड में होनी चाहिए, क्या क्या ऑर्डर रखना होगा, अब समझना मेरी बात को, ठीक है। ये कुछ है चीजें, इसको तुम पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो मिथ से भाई बिल्कुल नहीं घबराना। और सबसे पहले जो चीजें हैं, समझो मेरी बात को, तो स्टेप बाय स्टेप तुमको एक एक चीज समझाते जाऊंगा, बड़े आराम से सुनना और एक नोटबुक पेन लेके बैठना, जिससे कि तुम उन चीजों को नोट कर लो। 3 से 4 स्टेप में चीजें तुमको बता दूंगा, ठीक है। उसी स्टेप में तुम्हें अपनी लिस्ट तैयार करनी है मेरे भाई, ठीक है। देखो बहुत बढ़िया। तो पहले करना क्या है, स्टेप 1, जो इंटरेस्टेड कोर्स है, जो भी इंटरेस्टेड कोर्स है तुम्हारा, सपोज कि तुम कॉमर्स फील्ड से हो, अब तुम क्या क्या कर सकते हो, व्हाट डू हैव इन ऑप्शंस, लाइक कि बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, ठीक है। जैसे तुम्हें बीकॉम कर सकते हो, तुम बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम कर सकते हो, ठीक है। तुम बीबीए कर सकते हो, ठीक है, बीए कर सकते हो इकोनॉमिक्स वगैरह में, ठीक है। ये एक मेजर मेजर पर एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ये 4 कोर्स है। तो तुम्हें सबसे पहले लिखना है कि तुम कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड हो। उसके बाद उसका एलिजिबिलिटी चेक करना है। अब भैया एलिजिबिलिटी कहाँ चेक करोगे? तो मेरे भाई एक वेबसाइट है, ठीक है, DUUGBOI, ठीक है। तुम चेक भी कर सकते हो इस लिस्ट पे। तो इस वेबसाइट पे तुम्हें हर कोर्स के नीचे जितने भी उसके कॉलेजेस हैं और उस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है ड्यू के एडमिशन के लिए, तो तुम्हें अच्छे से मिल जाएगी उधर। तुम वहां पर एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, और साथ में उस कोर्स में कौन कौन से कॉलेजेस हैं ड्यू के, जो उस कोर्स को लेते हैं, उस कोर्स को कराते हैं, तो वो भी चीज तुम वहां से चेक कर सकते हो। तो एक इंटरेस्टेड कोर्स की पहले लिस्ट बनाओ, ठीक है, पहला स्टेप। अभी उसकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि कौन सा कोर्स मैं कर सकता हूं, कौन सा कोर्स मैं नहीं कर सकता। जिस कोर्स के लिए तुम एलिजिबल हो उनको एक साइड में लिखना है। लेट्स सपोज कि तुम इन दोनों कोर्स के लिए एलिजिबल हो, इन दोनों के लिए नहीं हो, एग्जांपल ले रहे हैं, तो इन कोर्स के अब जो कॉलेज है उनको देखना है, इनको दिमाग से निकाल दो। और ड्यू बात कर रहे हैं अपन, तो इन कॉलेज को तुम्हें दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है, ठीक है। मैं भी इसको दिखा दूंगा, इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले अभी स्टेप सेकंड आता है। अब स्टेप सेकंड में क्या करना है, देखो मेरे भाई, समझो ये रहा। स्टेप सेकंड में तुम्हें करना क्या है, प्रायोरिटाइज बाय कोर्स। तो तुम्हें अब लेट्स सपोज कि तुम्हारे पास 3 ऑप्शन बचे या 2 ऑप्शन बचे, बीकॉम ऑनर्स बचा, बीकॉम बचा, बीबी बचा, ठीक है। लेट्स से कि अपन 3 ऑप्शन लेते हैं कि भाई मेरे पास बीकॉम ऑनर्स बचा, ठीक है, जो कोर्स के लिए भी ड्यू से एलिजिबल करने के लिए, बीकॉम बचा और मान लो बीबी बचा, ये 3 कोर्स बचे, ठीक है। अब तुम्हें कोर्स को प्रायोरिटाइज करना है, भाई मैं कौन सा कोर्स करना चाहता हूँ ड्यू से, कि ये तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाली है। जैसे मान लो कि कुछ लोग होते हैं जिनको बीबीए करना है पहला, कि भाई मैं ड्यू जा रहा हूँ बीबीए करके निकलूंगा, ठीक है। बीबीए नहीं कर पा रहा मैं, अच्छी कॉलेज से मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा, अगर नॉर्थ कैंपस का नहीं मिलेगा बीबीए,
तो मैं बीकॉम कर लूंगा, नॉर्थ कैंपस से कर लूंगा। तो ये अपनी प्रायोरिटी बनाना है, ठीक है। मान लो कि बीबीए फर्स्ट प्रायोरिटी है, बीकॉम ऑनर सेकंड प्रायोरिटी है और बीकॉम थर्ड प्रायोरिटी है। तो इनकी प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है, ठीक है। पहले पहले देखो कौन सा कोर्स करना है तुमको, उनकी लिस्ट बनाओ। सेकेंड स्टेप में तुम्हें चेक करना है कि तुम कौन से कोर्स को प्रायोरिटाइज फर्स्ट करने वाले हो, सेकंड करने वाले हो, थर्ड करने वाले हो। तो उनको एक नोटबुक में लिख लो अभी के लिए, ठीक है। तो तुम्हें अभी से बेसिक आइडिया लग जाएगा, उस टाइम तुमको इतना टाइम डिवोट नहीं करना पड़ेगा इन सब चीजों को सोचने के लिए। इतनी बात क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 3। देखो ये चीज है, समझो क्या लिखा है। कैंपस प्रेफरेंस विद इन ईच कोर्स प्रेफरेंस ऑर्डर कॉलेजेस बाय कैंपस, ठीक है। सपोज कि तुमने कर लिया बीबीए, ठीक है, फर्स्ट, बीकॉम ऑनर सेकंड, बीकॉम थर्ड। अब उसके अंदर तुम्हें जैसे बीबीए फर्स्ट माना, तो बीबीए कौन कौन सा कॉलेज कराता है वो देखनी है। लेकिन नॉर्थ कैंपस को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना कि भाई मुझे नॉर्थ कैंपस फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है कि कौन कौन से कॉलेज हैं जो बीबीए कराते हैं या बीएमएस कराते हैं ड्यू से, तो उनको मैं पहले नॉर्थ कैंपस में रखूंगा, ठीक है। बीबीए के तो बीबीए के चेक कर लो कौन कौन से नॉर्थ कैंपस में कॉलेज है, अच्छे कॉलेज है, तो उनको फर्स्ट लिखना। देन साउथ कॉलेज कैंपस रखना और देन तुम ऑफ कैंपस रखना। और इसी सेम फॉर्मेट में तुम्हें बीकॉम ऑनर्स भी रखना है, बीकॉम भी रखना है। कॉमर्स वाले हो, आर्ट्स वाले हो तो पॉलिटी साइंस है, ज्योग्राफी है, ठीक है, जो भी नॉर्मल बीए है, तो उनका एक अलग लिस्ट बनेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्टेप नंबर 3 हो गया। तो तुम्हें कॉलेज का भी प्रेफरेंस रखना है याद कि नॉर्थ कैंपस के पहले कॉलेज रखोगे, देन साउथ कैंपस के कॉलेज रखोगे, देन ऑफ कैंपस के कॉलेज रखोगे, ठीक है। चलिए अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना मेरी बात को। स्टेप नंबर 4। अब हम करते क्या है कि भाई मुझे बीबी करना है पहला, बीकॉम ऑनर सेकंड कर लूंगा, बीकॉम थर्ड, ये 3 मेरे प्रायोरिटी में कोर्स बना रखे मैंने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि बीबी अगर पहला है तो मान लो कि हमने नॉर्थ कैंपस देखा, साउथ कैंपस देखा, ऑफ कैंपस देखा, तो हमने जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है कि स्टार्टिंग के 15 कॉलेज बीबी के लिए भर दिए, ठीक है। कि तुम्हारे मार्क्स इतने अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें अगर बीकॉम ऑनर्स अप्लाई करते तो तुम्हें क्या नॉर्थ कैंपस का अच्छा कॉलेज मिल सकता था। लेकिन तुमने क्या किया कि तुमने स्टार्टिंग के जो 15 कॉलेज हैं वो तुमने बीबीए के भर दिए। अब तुम बीकॉम ऑनर्स के शुरू कर रहे हो, फिर तुम बीकॉम को शुरू कर रहे हो, तो ये गलती मत करना। अगर सिचुएशन ऐसी हो कि भाई तुम्हें बीबी ही करना है, कि बीकॉम ऑनर्स करना ही नहीं है, मुझे बीबी करना है, चाहे मैं एवरेज या लोअर एवरेज कॉलेज से भी कर लूंगा, लेकिन करना मुझे बीबी ही है, तो तुम ये चीजें कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें बीकॉम ऑनर्स में रख सकते हो ऑप्शन में, लेकिन कॉलेज थोड़ा अच्छा चाहिए, डिसेंट कॉलेज हो, ठीक है, तो तुम क्या करोगे मेरे भाई, स्टार्टिंग के 15 कॉलेज यही मत भरना। तो तुम याद ऐसे करना कि भाई टॉप स्टार्टिंग के 5 से 6 कॉलेज जो भरे बीबी के लिए भर दिए, 3-4 टॉप कॉलेज, 2-3 एवरेज कॉलेज भर दिए, उसके बाद तुमने बीकॉम ऑनर्स के लिए भर दिए, ठीक है, ये बीबी के हो गए, और फिर तुम्हें बीकॉम के भर दिए। तो जिससे क्या होगा कि तुम्हारे अगर कुछ चांसेस होंगे कि बीकॉम ऑनर्स के लिए तुम्हारे जो स्कोर आया है उस पर तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तुम्हारे पास ऑप्शन होगा, तुम्हें वो कॉलेज भी मिल जाएगा, लेकिन तुम उसको प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं रखोगे, ऑर्डर में ही नहीं रखोगे, तुम्हें बहुत कम चांस है कि कॉलेज अलॉट भी होगा। तो ये कुछ चीजें हैं, 4 स्टेप हैं जो समझाए हैं। ना समझ में आए तो एक बार और रिवाइंड करके देख लेना वीडियो को स्टार्टिंग से थोड़ा, ठीक है। तो 4 स्टेप में तुम्हें लिस्ट बनानी है। बाकी जो तुम्हें बता देता हूँ मैं, देखो कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके साथ में कौन कौन से कॉलेज हैं जो ड्यू के, जो बीबीए तुम्हें ऑफर करते हैं कॉलेज हैं, तो ये भाई इनकी रैंकिंग नहीं है, ठीक है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो ये मत सोचना कि रैंकिंग है कि अरे भाई टॉप कॉलेज है ड्यू का और बीएमएस, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कॉलेज है, सुखदेव कॉलेज है, दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज है, इनके साथ में इनकी सीट्स भी लिखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा ये देखो वोकेशनल है ऑपरेशंस के लिए, ठीक है, बैचलर्स ऑफ वोकेशनल हो गया, और साथ ही में तुम्हारे पास बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स है। तो ये तुम्हारे लिस्ट है, उसमें तुम डीयू यूजी बीओआई भी डाल सकते हो, बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन, या तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, तुम वहां से भी इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हो कि कौन सा कोर्स है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है। लास्ट पॉइंट है जो मैं स्टार्टिंग में वीडियो में भी कहा था, रियली एक्सपेक्टेशंस डोंट बी डिस्करेज्ड बाय लोअर मार्क्स, देयर आर न्यूमरस सीट्स अवेलेबल। तो लो अगर मार्क्स है तो भी डरना नहीं है, अगर तुम ऑर्डर और रैंकिंग सही तरह से रखोगे, प्रेफरेंस अच्छे से बनाओगे, तुम्हारे हायर चांसेस है कि तुम्हें एक अच्छा कॉलेज
अलॉट हो सकता है ड्यू के अंदर। ठीक है, तो एक अच्छे से लिस्ट बनाना, तैयार करना, फिर उसको अप्लाई करना सीएसएस पोर्टल सेकंड के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अगर कोई डाउट हो प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में तो मैं कोई भी वीडियो अपलोड होती रहेंगी, ठीक है, अपडेट करता रहूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं आई तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना। ठीक है, और तुम्हारी इच्छा है और श्रद्धा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।